नमस्ते सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके अनयूटिलाइज्ड ज्वाइनिंग टाइम का क्या होता है और यह कैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 जो कि 12 सितंबर 2022 को अपडेट हुआ था के तहत रेगुलेटेड होता है। ज्वाइनिंग टाइम वो समय होता है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अपनी पुरानी जगह से नई जगह जाने के लिए मिलता है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपना पूरा ज्वाइनिंग टाइम यूज ना करें? ये रही खुशखबरी, आपका जो भी अनयूज्ड ज्वाइनिंग टाइम होगा वो आपके अर्न्ड लीव अकाउंट में ऐड हो जाएगा, जैसा कि सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 के रूल 26 में बताया गया है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, अनयूज्ड डेज क्रेडिट करना। अगर आप अपना पूरा ज्वाइनिंग टाइम यूज नहीं करते हैं तो बचे हुए दिन अर्न्ड लीव में बदल दिए जाएंगे। हालांकि इस क्रेडिटेड टाइम को मिलाकर कुल अर्न्ड लीव बैलेंस 300 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा, ज्वाइनिंग टाइम को लीव के साथ जोड़ना। आप ज्वाइनिंग टाइम को वेकेशन या किसी भी ड्यूरेशन की रेगुलर लीव जैसे अर्न्ड लीव या हाफ पे लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। अगर आप अलॉटेड ज्वाइनिंग टाइम के अंदर अपनी नई पोस्ट पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा? आप ज्वाइनिंग टाइम पीरियड के बाद पे या लीव सैलरी के हकदार नहीं होंगे। अगर आप जानबूझकर अपना ज्वाइनिंग टाइम खत्म होने के बाद भी एब्सेंट रहते हैं तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए 2 उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, अनयूज्ड ज्वाइनिंग टाइम का उपयोग करना। एक एम्प्लॉई रमेश का ट्रांसफर दिल्ली से बेंगलोर हो जाता है और उसे 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। रमेश सिर्फ 7 दिन में रिलोकेट कर लेता है और ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है। बाकी बचे 3 दिन उसके अर्न्ड लीव अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर रमेश के अकाउंट में पहले से ही 298 दिन की अर्न्ड लीव है तो सिर्फ 2 दिन ही क्रेडिट होंगे, क्योंकि लिमिट 300 दिन की है। उदाहरण 2, एब्सेंस के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन। एक और एम्प्लॉई प्रिया का ट्रांसफर मुंबई से चेन्नई हो जाता है और उसे 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। प्रिया 12 दिन बाद भी अपनी नई पोस्ट पर रिपोर्ट नहीं करती है और लगातार एब्सेंट रहती है। इस मामले में प्रिया 12वें दिन के बाद अपनी पे और लीव सैलरी खो देती है और जानबूझकर अनुपस्थित रहने के लिए उसे डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बातें जो याद रखनी है: 300 दिन की लिमिट क्रॉस करने से बचने के लिए हमेशा अपने टोटल अर्न्ड लीव बैलेंस की जांच करें। अनावश्यक देरी से बचने के लिए अपने रीलोकेशन को ध्यान से प्लान करें। आप ज्वाइनिंग टाइम पीरियड के दौरान कैजुअल लीव लेने से बचें, यह अलाउड नहीं है। सैलरी कटने या डिसिप्लिनरी एक्शन से बचने के लिए समय पर रिपोर्ट करें। अपने ज्वाइनिंग टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अपनी लीव का पूरा लाभ उठाएं और किसी भी पेनल्टी से बचें। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो गवर्नमेंट रूल्स और बेनिफिट्स पर अधिक अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्फॉर्म्ड रहें, एम्पावर्ड रहें।